और चलिए भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेज कर ली है। जी हां, आपको बताएं कि अब तैयारी तेज हो गई है। चुनावी खर्चे पर लगाम कसने की तैयारी में निर्वाचन आयोग है। प्रत्याशियों को पाई पाई का हिसाब भी देना होगा। चुनाव में खर्च करने के बाद बचे पैसे का भी हिसाब यहां प्रत्याशियों को देना होगा। बचा हुआ पैसा किसके पास है, इसकी भी जानकारी देनी होगी। तो प्रत्याशियों को पाई पाई का हिसाब देना होगा। जो भी खर्च हो रहा है पैसा इस चुनाव में, उसको लेकर हिसाब अब देना होगा। चुनाव में खर्च करने के बाद बचे पैसे का भी हिसाब देना होगा। वहीं बचा हुआ पैसा इसके पास है, इसकी भी जानकारी देनी होगी। तो निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेज कर ली है। चुनावी खर्चे पर लगाम कसने की तैयारी में निर्वाचन आयोग है। आपको बताएं कि प्रत्याशियों को हिसाब देना होगा कि उनका पैसा कहां और कितना खर्च हुआ है। चुनाव में जो पैसा खर्च हुआ है और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है उसका भी हिसाब देना होगा। बचा हुआ पैसा किसके पास है, इसकी भी जानकारी देनी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। निकाय चुनाव के मद्देनजर लगातार निर्वाचन आयोग तैयारियों में है और तैयारियां हो रही हैं। चुनावी खर्च पर लगाम कसने की तैयारी में अब निर्वाचन आयोग है। चुनाव में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, लेकिन इस बार लगाम कैसे कसी जाए, इसकी तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से की जा रही है। चुनाव में खर्च करने के बाद बचे पैसे का भी हिसाब देना होगा। जो भी पैसा बच जाता है उसका हिसाब दिया जाएगा। बचा हुआ पैसा किसके पास है, इसकी भी जानकारी देनी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जी हां, आपको बताएं कि चुनाव में खर्च करने के बाद बचे पैसे का हिसाब प्रत्याशियों को देना होगा। राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, अक्सर हमने ये देखा कि जब भी चुनाव होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च किया जाता है, लेकिन इस बार कम पैसे में कैसे प्रत्याशियों को चुनाव लड़ना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। बचा हुआ पैसा कहां यूज हुआ है, कैसे इस्तेमाल हुआ है, इसका जानकारी भी दी जाएगी। देखिए, इस बार के हम पंचायत चुनाव की बात करें तो इसमें कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। पहला नियम तो यही है कि पंच और सरपंच का जो चुनाव है उनके लिए भी चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जो सीमित व्यवस्था की गई है। अब तक जो पंच सरपंच कितना भी पैसा खर्च कर सकते थे, लेकिन इस बार नया आदेश जारी हुआ है कि उनको एक निश्चित सीमा में ही पैसे खर्च कर सकेंगे। अब जब सीमा बांधी गई है तो इसका हिसाब किताब भी पंच सरपंचों को रखना होगा और निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं कि जो भी रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर चुनाव के प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, वो उन तक ये जानकारी पहुँचे और पंच सरपंच कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी जो है राशि खर्च की है, और न सिर्फ होर्डिंग पोस्टर तक बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी कहीं ऐसा तो नहीं अधिक राशि खर्च कर दी गई हो। तो मॉनिटरिंग हर स्तर पर की जाना है। जो ग्राम पंचायतों में तमाम प्रचार प्रसार हो रहा है उस पर की जाना है। जो चुनावी जो ब्यौरा है उनका, उस पर कितना राशि खर्च हो रही है, इसका हिसाब किताब देना होगा। इसके साथ ही उन्होंने अपना जो चुनाव का बजट बनाया हुआ है और उतनी राशि खर्च नहीं कर रहे हैं तो ये भी उनको इसका ब्यौरा देना होगा पंच सरपंचों को, संबंधित जो चुनाव लड़ रहे हैं उन प्रत्याशियों को, कि आखिरकार बचा हुआ पैसा किसके पास है, कहाँ है तो किसके पास है और कितना पैसा बचा हुआ है, तो इसका ब्यौरा भी उनको देना होगा। कुल मिलाकर हम निर्वाचन आयोग की बात करें तो निष्पक्ष चुनाव हो सकें और पैसे के दम पर चुनाव न जीता या पैसे का दुरुपयोग ना हो, इस पर जो है खासी नजर रखने के निर्देश निर्वाचन आयोग ने दिए हैं। आयोग ने समूचे मध्य प्रदेश में तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं, जिनके लेखा जोखा जिनको रखना है, उनको निर्देश है कि पंच सरपंचों को इस संबंध में ताकीद कर दिया जाए और उनके तमाम जो चुनावी खर्च ब्यौरे हैं उसका हिसाब किताब बिल्कुल। लेकिन राकेश, अगर जो हमने देखा कि चुनाव अक्सर जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा, जैसा कि आपने भी बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है खर्च हो सकता है, लेकिन इस बार सीमित पैसों में कैसे चुनाव जीतना है उसको लेकर ये सारे जो निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या प्रत्याशियों के लिए इसमें थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है?
देखिए, हम बात करें जो तमाम चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा हो, नगरीय निकाय हो, उनमें ये सीमा लागू थी। हम पंचायत में बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य हैं, उन पर भी सीमा लागू थी, लेकिन जो पंच सरपंची स्तर पर इस तरह की सीमा लागू नहीं थी। और निर्वाचन आयोग तक ये बातें पहुंच रही थी कि एक तो जो बड़े चुनाव है वहां पर चुनावी सीमा खर्ची की निर्धारित है, लेकिन पंच सरपंची के चुनाव में जो चुनावी सीमा निर्धारित नहीं है। कई जगह हमने ये भी देखा है कि बोलियां भी लग जाती हैं पंच सरपंची के चुनाव के लिए, और जो राशि होती है संबंधित किसी धार्मिक स्थल के लिए दी जाती है। तो इस पर जो है रोक लग सके, तो उसके तहत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब जो पूरी जिम्मेदारी है उनकी है, जिनको कि निर्वाचन संपन्न कराना है, जिनकी ड्यूटी है, उनको उन तक ये तमाम जो सूचना है वो पहुंचना है। और जहां तक हम बात करें कि जो नई गाइडलाइन है, चूंकि बड़े चुनाव में पहले से लागू है, लेकिन अब पंच सरपंच में से लागू करना है, तो उनके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाना होगी जो कि दूसरे प्रत्याशी अपनाते हैं, जो कि जिला पंचायत के सदस्य अपनाते हैं, जो जनपद पंचायत के सदस्य अपनाते हैं। हम नगरीय निकाय में बात करें, महापौर, पार्षद, तमाम इसके साथ ही महापौर जो नगर पालिका अध्यक्ष है, जो कि अपनी चुनावी प्रक्रिया अपनाते हैं, वही प्रक्रिया इस बार पंच सरपंचों को भी अपनानी होगी। बिल्कुल राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं।